ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर ने कहा है कि बराह रास्त बातचीत तेज तर अमल है, दूसरे फ्रीक को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है बेनिस्बत इस बात के कि आप किसी मसाहलत कार के ज़रिए बात करें। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका बिलवास्ता बातचीत पर इतफाक़ कर लिया गया है। ईरानी एटमी मनसूबे पर बातचीत के उद्वार ओमान में मुनक़िद होंगे। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। तजारती जंग में चीन का जवाबी वार, अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद कर दिया। चीन ने 11 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया है, जिससे वो चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। वो घबरा गए। चीन के अमरीका पर जवाबी टैरिफ पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने कहा है कि चीन ने गलत कदम उठाया, वो घबरा गए और यही एक ऐसी चीज़ है जो चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका की जनब से यूरोपीय मसनूआत पर लगाई जाने वाली नई ड्यूटी से यूरोप को बाहमी तिजारत में 81 अरब यूरो का नुकसान होगा। खतरा है कि इन महसूलात के मुसलसल कायम रहने के साथ इसकी अमरीकी भेजी जाने वाली अशिया में नुमाया कमी भी हो सकती है। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ आयद। हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF का मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। साल 2025-26 के बजट तजावीज़, टैक्स रेवेन्यू इक़दामात का जायजा लेगा। IMF वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। अखराजात पर कंट्रोल, तरक्याती अखराजात से मुतालिक भी बात होगी। IMF वफ़द पीर से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। क्या कहा कि जो हुकूमत का यकतरफा फैसले हैं, जो सूबों को एतराजात के बावजूद इंडस से नया कैनाल्स निकालने के फैसले हैं, बतौर सदर पाकिस्तान मैं इनका मुखालफत करता हूँ, इसलिए वफाक को नुकसान पहुँचा रहा है। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल्स नामंजूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। अवाम कहेगी कि नाल्स नामंजूर हैं तो पीपी अवाम के साथ खड़ी होगी। बिलावल का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत को कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देगी। वज़ीर आज़म को अवाम के मुतालबे पर मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे को वापस लेना होगा। मुशावरत के बगैर बनाए गए बजट को भी वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत को 2 टोक पैगाम। बतौर वज़ीर ख़ारजा पानी के मामले पर भारत का मुकाबला किया। आलमी बरादरी ने मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, कुछ लोगों को जरदारी फोबिया है। कैदी नंबर 804 पर सियासत अपोजिशन का हक है। अवाम को बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ का 268वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल सफ़ारती, सियासी और इखलाकी हमायत जारी रखने का इरादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, गैर मुल्की गठजोड़ इंतशार फैलाने और परवान चढ़ाने की कोशिशें पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी हैं। ऐसे अनासर और ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड कमांडर को ऑपरेशनल तैयारी और पेशावराना महारत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की हिदायत। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी ख़त्म करने के अज़म का यादा। शुरका ने शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केच के इलाके बलीदा में खुफिया ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन पेश किया। अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, ख़वातीन को, बुजुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। किसी अफगानी को ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे, रज़ाकाराना जाने वालों को इज्जत से छोड़कर आएंगे। अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। अली अमीन गंडापुर ने साफ बता दिया। TOR दिए हुए 2 से 3 माह हो गए। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए हुकूमत हमें कोई जवाब नहीं दे रही। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के रिजल्ट खतरनाक हैं। जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना होंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात पर अफसोस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत से NFC में तयशुदा चीज़ें देने का मुतालबा, अमल ना हुआ तो पुलिस के साथ शहर इक़्तिदार का रुख करने का अल्टीमेटम दे दिया। IPPs के साथ मुकम्मल की और उन नेगोशिएशंस के उसके जी नतीजे में 3,696 अरब रुपए का हमें एक सेविंग्स हुई, जो मुस्तकबिल में हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर एक बोझ होता। 3,696 अरब रुपए का बोझ इन नेगोशिएशंस की वजह से हमने क्लियर किया। वज़ीर तवानाई अवैस लुगारी का 6 बिजली कंपनियों की निजकारी का ऐलान। पहले मरले में 3 डेस्कोज, एस्को, गेपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरले में लेस्को, सेप्को, मैपको की निजकारी करेंगे। अवैस लुगारी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, IPP से मुज़ाकरात करके 3,696 अरब रुपए की बचत हुई। सर्कुलर डेथ का फ्लो आइंदा बरसों में ज़ीरो कर दिया जाएगा। बिजली के तमाम मीटर्स को ऑटोमेटेड सिस्टम लगा रहे हैं। 27,000 ट्यूबवेल्स को 7 माह में सोलर पर मुंतकिल कर देंगे। चीनी पावर प्लांट के कर्जे की रीप्रोफाइलिंग पर बातचीत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जो तावन मिलना चाहिए था नहीं मिला। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने दरख्वास्त पर आर्जी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिल्स में 2 अरब 93 करोड़ मिलियन रुपए का रिलीफ मिलेगा। दूसरी जानब मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए 1 रुपए 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समात मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी इदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। नवाज शरीफ की बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करना एहसन इकदाम है। मुस्लिम लीग नून के दौर में ही आवाम को रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की ही बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नवाज शरीफ कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुका। बिजली सस्ती होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। कौमी असम्बली का इजलास 7 अप्रैल को शाम 5 बजे तलब स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर ने इजलास के एजेंडे और शेड्यूल के लिए एडवाइजरी कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एहसन इक़दाम, कम अज़ कम उजरत ना देने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म।
पंजाब भर में दुकानें, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों में कम अज़ कम उजरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर मिन्नत फैसल अयूब होकर की मुलाकात। वज़ीर आला का इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करने का हुक्म। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने एक और सिंगे मील अबूर कर लिया। रमज़ान मुबारक में आवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की शानदार बचत दी। ओपन मार्केट के तनासुब से सहूलत बाजार के स्टॉल पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। मुल्क में नाअहली और इंतजामी बेज़ाब्तगी की नई मिसाल। रवां साल निजी स्कीम के तहत 70,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज से महरूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। 3 रोज़ में जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान को निजी हज स्कीम के तहत 79,800 आज़मीन का कोटा मिला था। अब सिर्फ 12,500 के करीब अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी तादाद का हज से महरूम रहने का ये पहला वाक़या है। और पाकिस्तान में पैदा होने वाले नामवर बॉलीवुड अदाकार मनोज कुमार इंतकाल कर गए। मनोज कुमार को तबीयत खराब होने पर मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां दिल से मुतालिक पेचीदगियों की वजह से इनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर्स की जानब से जारी करदा सर्टिफिकेट में फेफड़ों खराबी की अदाकार की मौत की वजह बताई गई है। वो सियासी जमात BJP के रहनुमा भी रहे। इन्हें भारत के सबसे बड़े सिविल एजाज पद्माश्री और भारतीय सेना के सबसे बड़े एजाज दाता साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया।